तो गाइस आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है मार्केट में। आपने इसे इंस्टा वगैरह में देखा होगा। एक ऐसा वीडियो आता है जिसमें एक पर्सन कुछ भी अपने मनपसंद की चीज़ें लिखता है अपनी इमेजिनेशन से, और एक सॉफ्टवेयर या एक टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जो उसे ड्राइंग की तरह कन्वर्ट कर देती है। और वो भी ऐसी ड्राइंग जिसे देख करके आप यकीन नहीं मानोगे कि ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड आर्ट है। ये एआई टेक्नोलॉजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब मैंने भी ये वीडियो देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। कैसे कोई कंप्यूटर या कोई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ऐसे आर्ट क्रिएट कर सकता है, वो भी सिर्फ टेक्स्ट लिखने से। यानी यार ये तो बिल्कुल एक क्रांति ला देगा आर्ट की फील्ड में। क्योंकि मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब भी हम कोई डिजिटल पेंटिंग या आर्ट क्रिएट करते हैं तो उसे क्रिएट करने में कितनी मेहनत, कितना सोचना पड़ता है, और तब जा कर के वो एक सीन तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ 10 सेकेंड भी नहीं लग रहा है, 10 सेकेंड के अंदर ही हो जा रही है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसी के साथ साथ ये स्कैरी भी है। तो सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि पहले इसे ट्राई करते हैं खुद और देखते हैं कि क्या सच में ही ऐसा होता है। तो फटाफट चलिए मेरे डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एआई आर्ट जनरेट की जाती है। अकाउंट बनाने के लिए और अपना खुद का एआई आर्ट क्रिएट करने के लिए हम अपना पहला ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे मिड जर्नी। इसको सर्च करते ही पहला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा www.midjourney.com, ये हमारी वेबसाइट है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन द बीटा। तो हमें ये ज्वाइन द बीटा पर क्लिक करना है, जो हमें ले जाएगा डिस्कॉर्ड के सर्वर पर। तो आई होप सो कि आप डिस्कॉर्ड के सर्वर पर जुड़े हुए होंगे पहले से ही। इसको क्लिक करते ही यहाँ पर ये एक्सेप्ट इनवाइट का ऑप्शन आएगा। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगा, और आप जो होंगे वो इनमें से ही किसी के अंदर आएंगे जिसमें न्यू बीज लिखा हुआ है। आप न्यू बी के किसी सर्वर के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए खुलते ही हमें दिख रहा है कि कितनी अच्छी अच्छी आर्ट्स लोग बनाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे किसी भी सर्वर में एंटर करता हूँ, किसी भी रूम्स में। तो जैसे मैंने अभी एंटर किया न्यू बीज 2 के रूम पे, और यहाँ पे लोग अपना आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्ट क्रिएट करने का स्टेप बिल्कुल सिंपल है। हमें बस ये जहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे हमें लिखना है /imagine। इमेजिन डालते ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और इमेजिन डाल के इस पर क्लिक करके हमें प्रॉम्प्ट डालना है। तो चलिए हम कुछ ऐसी चीज़ इमेजिन करते हैं जो पहले से बनी हुई नहीं है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये चीज़ इंटरनेट से उठाई हुई नहीं है, बल्कि ये एआई अपने से इस चीज़ को क्रिएट करता है। तो लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ एल्बर्ट आइंस्टीन वियरिंग इंडियन ड्रेस इन अ गार्डन डांसिंग। तो ये हमारी आर्ट यहाँ पर क्रिएट होने लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखा रहा है कि कितना % आर्ट बन चुकी है। जैसे ही ये आर्ट क्रिएट करने लगेगा बॉक्सेस में आ जाएगी, 4 तरह के वेरिएशन ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अब हमारा मैसेज यहीं कहीं होगा। ये देखिए ये हमारी आर्ट बन रही है, 0% अभी फाइनलाइज हुआ है। उसके साथ ही साथ जैसे लोग बनाते जा रहे हैं वो नीचे यहाँ पर विजिबल होता जा रहा है। तो ये देखिए 93% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये हमें कुछ कुछ हल्का हल्का झलक दिखने लगी है कि किस तरह की ये आर्ट बना रहा है। तो ये देखिए गाइस, जिसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एल्बर्ट आइंस्टीन को डांस करते हुए इंडियन ड्रेस में लुंगी पहने हुए। तो अब जैसे मुझे ये सेकंड वेरिएशन इसका बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसकी फुल सेकंड भी अच्छा लग रहा है, मुझे फर्स्ट भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट में मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं पीछे। तो कोई सा भी, दोनों ही निकाल लेते हैं हम, दोनों का ही। तो ये जो U1 U2 U3 और U4 है, ये है कि आप किसे बिग साइज़ का करना चाहते हैं, कौन सा। ये U1 यानी ये पहली वाली पेंटिंग, U2 दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। और V से होता है वर्जन, यानी कि आप U1 का ही और वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप इस V1 पे क्लिक करेंगे तो इस वाली का और वर्जन्स बना देगा। तो मुझे फ़िलहाल के लिए ये दोनों में अच्छी लग रही है, तो मैं दोनों को ही जूम कर लेता हूँ। तो मैं U1 और U2 इन दोनों को जूम कर लेता हूँ, और थोड़ी देर में ये हमारे आर्ट यहाँ पर बन के दिखाने लगेगा। ये जूमिंग का प्रोसेस चल रहा है, अप स्केलिंग इसे कहते हैं बेसिकली। तो अप स्केलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और ये यहाँ पर हमारी अप स्केलिंग होकर तैयार हो गई है। और ये अमेजिंग है यार ये टेक्नोलॉजी भी। तो ये देखिए हमारी ये फुल साइज़ आइंस्टीन की इंडियन ड्रेस में पहने हुए डांस करते हुए फ़ोटो आ गई है। यहाँ पर गाइस आप नोटिस करिए तो इसकी एक थंब 1 2 3 4 5 उंगलियाँ इसने बना दी है, और इधर भी उंगलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एआई है। खैर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस तरह से आप इसे सेव इमेज करके पीएनजी में आप इस तरह से अपने सेव कर सकते हैं। कुछ आर्ट मैंने पहले से बना रखी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे एक ये मैंने बनाई थी,
विलियम शेक्सपियर इन इंडियन ड्रेस वियरिंग शेरवानी, और जिनके पीछे आपको फूलों का स्टेज दिख रहा है। तो इस तरह के आर्ट्स ये क्रिएट करता है, बड़ी अमेजिंग आर्ट आप इसमें बना सकते हैं। ये एक फ़न एक्टिविटी है। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो इसे आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रेफरेंसेस के लिए इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके जैसे। तो आइए बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्या ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बेसिकली आर्ट और इससे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोगों के लिए क्या कुछ खतरा हो सकता है? चलिए जानते हैं। तो देखा गाइस आपने कि कैसे एआई के चलते मैंने ये 3-4 ड्राइंग बनाई जो कि काफ़ी अमेजिंग थी, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे थोड़ी सी अजीब भी लगा ये देख करके कि बस मेरे टेक्स्ट लिखते ही आर्ट बन जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा इसके टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे आर्टिस्ट ने मिलकर कुछ ऐसे कोड्स बनाए जिन्हें फीड किया ताकि कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट को समझ सके और उनकी ड्राइंग बना सके। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो दोस्तों एआई आर्ट की शुरुआत 1990s में ही हो गई थी और इसका क्रेडिट हैरोल्ड कोहेन एक आर्टिस्ट हैं उनको जाता है, जिन्होंने 1990s में ही एरन नाम का एक सिस्टम जनरेट किया जो एआई आर्ट बना सकता था, यानी कंप्यूटर आप टेक्स्ट डालने पर आर्ट बना सकता था। लेकिन ये जैसा आज दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। पहले बहुत सारी लिमिटेशंस थी, कंप्यूटर इतनी आसानी से आर्ट को क्रिएट नहीं कर सकता था। आइए समझते हैं कि कंप्यूटर एआई आर्ट कैसे बनाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, बीच पर हैं और जिनके पीछे माउंटेन्स दिखाई दे रहा है। तो पहले की टेक्नोलॉजी में क्या था, कंप्यूटर इस चीज़ को देखता था, वो रिकॉग्नाइज करता था ऑब्जेक्ट्स को, उसके बाद वो इमेज का कैप्शन लिख देता था, जैसा कि इसमें लिखा है कि पीपल प्लेइंग विद अ बॉल ऑन अ बीच। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या हो अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, यानी कि अब जो है कैप्शन हम डालेंगे और इमेज बनकर आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जब ऐसा किया गया तो पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है और कंप्यूटर जो है वो आर्ट क्रिएट कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही चौंकाने वाली थी डेवलपर्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए और जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनके लिए। वो शॉक्ड रह गए कि कैप्शन डालने से सिस्टम एक्चुअली वो चीज़ें डिटेक्ट कर पा रहा था और उसकी एक मिलती जुलती आर्ट क्रिएट कर पा रहा था। लेकिन शुरुआत में ये मशीन के लिए समझना काफ़ी मुश्किल था कि हम किस तरह की आर्ट चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्कूल बस की बात करें तो वो स्कूल बस येलो कलर की होती है, लेकिन अगर हम कैप्शन में डालते हैं कि हमें एक ग्रीन स्कूल बस चाहिए, तो सिस्टम ने पहली बार एक इमेज क्रिएट करी जिसमें एक्चुअली स्कूल बस जो थी वो ग्रीन कलर की थी। हालांकि वो इमेज सिर्फ 32 बाई 32 पिक्सल्स की थी, इसलिए वो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी हम उसमें ये देख सकते हैं कि दो बसेस दिखाई दे रही हैं जो कि ग्रीन कलर की हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पर जब आगे काम होने लगा तो कुछ आर्टिस्ट ने मिलकर कंप्यूटर में बहुत सारे एल्गोरिदमिक फॉर्मूलाज और इक्वेशंस डालने शुरू कर दिए, जिससे कंप्यूटर को ये चीज़ें समझना और आसान हो गया कि हम जब टेक्स्ट डालते हैं तो उसे इमेज में कैसे क्रिएट करना है। और आज की डेट में अगर आप यही सेम चीज़ डालेंगे सिस्टम में कि ग्रीन स्कूल बस चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ़ोटो रियलिस्टिक इमेज वो ला करके दे देगा। ऐसे में हुआ ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट ने तमाम तरह के अलग अलग आर्ट्स कंप्यूटर द्वारा बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 2018 में जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। एआई द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग $4,35,000 में बिकी, यानी कि 3.5 करोड़ रुपए में। इस पेंटिंग को बोला गया एडमॉन्ड डे बेलमी और ये एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई कई सारे एल्गोरिदमिक फॉर्मेट्स कंप्यूटर में डाल करके। इसकी खास बात ये थी कि इस पेंटिंग में 15,000 डिफरेंट टाइम के पोर्ट्रेट्स को कंबाइन करके बनाया गया था। हालांकि फिर भी ये पोर्ट्रेट देखने पर आपको ब्लरी दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्चुअली में ब्लर ही बनाया था सिस्टम ने, और इसके बावजूद ये 3.5 करोड़ रुपए का बिका। तो ये बहुत ही डरावनी वाली चीज़ थी आर्टिस्ट के लिए कि कंप्यूटर अगर पेंटिंग बना करके इतने करोड़ की बेच रहा है, तो जो हैंड ड्रॉन करने वाले आर्टिस्ट हैं उनका क्या होने वाला है। जिसके बाद जनवरी 2021 में एक कंपनी जिसका नाम ओपन एआई है, उसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया डॉल-ई, जिसने एआई आर्ट की इमेज ही बदल कर रख दी। डॉल-ई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक इमेज 4K में क्रिएट कर सकता है, और आप देख करके ये बिल्कुल पता नहीं लगा पाओगे कि ये एक ह्यूमन मेड है या एआई ने इसको बनाया है। डॉल-ई के पास इतने फीचर्स हैं कि ये किसी भी तरह का आर्टवर्क क्रिएट करने में सक्षम है। डॉल-ई के आते ही ये पूरे मार्केट में छा गया, लोग अलग अलग तरह के आर्ट क्रिएट करने लगे। फिर अप्रैल 2022 में आया डॉल-ई का सेकंड वर्जन, जो कि और भी ज़्यादा अपग्रेडेड था और ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर सकता था।
तो आज जो मैंने आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का बॉट दिखाया मिडजर्नी नाम से, वो अब तक सबसे फेमस चल रहा है क्योंकि वो यूज़ करने में काफ़ी इजी है। डॉली के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। बस फिर क्या था, फिर आर्टिस्ट की लाइन लग गई पेंटिंग्स बनाने के लिए और लगातार सिस्टम में नए नए एल्गोरिदमिक फॉर्मूलाज डाले जाने लगे, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समझदार होता गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत सारी इमेजेस को एक साथ डाउनलोड कर लेता है और फिर उन्हीं इमेजेस में फोटोशॉप के जैसे कुछ चेंजेस करके कहीं थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट उठा के कहीं थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट उठा के मर्ज कर देता है और फिर एक नई आर्ट क्रिएट कर देता है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा है। तो आइए इसे मैं ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हम पेंटिंग देखते हैं वो हमारी आइज़ तो देखकर बता सकती हैं कि ये क्या चीज़ है। मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो आप इसे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ये एक पेन है जो कि ग्रे कलर का है, जिसमें एक कैप लगा हुआ है और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसमें ये स्टील का हुक लगा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? अगर मैं इसकी एक पिक्चर डालता हूँ तो कंप्यूटर के लिए तो ये एक पिक्चर है और कंप्यूटर पिक्चर को किस तरह से देखता है, 010101 के कोड में। तो फिर कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये एक पेन है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर का अगर आपको ज़रा से भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक RGB कलर का कोड यूज़ करता है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का कोड यूज़ करता है। और जो कंप्यूटर के रिजोल्यूशन होती है, यानी जो हमें स्क्रीन दिखाई पड़ती है, उसमें जो भी कुछ होता है वो बस वही RGB कलर के पिक्सल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें 3 कलर भरे जा सकते हैं। कंप्यूटर सिर्फ उन कलर कोड्स को अलग अलग जगह पर भरता है, जिससे एक इमेज क्रिएट हो जाती है और आपको दिखाई देता है वो पूरा सीन कि वो क्या है। तो चलिए अब हम इसी चीज़ को एक बनाना और एक बैलून के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर को एक बनाना की फ़ोटो अपलोड करके दे देते हैं और एक बैलून की, तो वो दोनों का एक कोड जनरेट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो इसे समझता है कि एक बनाना है या बैलून है। लेकिन क्या हो अगर वही इमेज अलग एंगल से, अलग कलर स्केल से ली जाए? सपोज अगर कंप्यूटर ये समझ रहा है कि ये येलो कलर की जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना है और जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है वो बैलून है। लेकिन क्या हो अगर हम रेड बैलून को येलो बैलून से रिप्लेस कर दें? अब कंप्यूटर ये कैसे समझ पाएगा कि क्या बनाना है और क्या बैलून है? तो यहाँ पर आता है कंप्यूटर का सेकेंड डायमेंशन। तब कंप्यूटर इसके लिए एक और कोड जनरेट करता है और उसको शेप के अकॉर्डिंग समझता है, यानी कि बनाना जो है वो येलो तो होगा, साथ ही साथ वो लेंदी होगा, जबकि उसी जगह पर अगर बैलून है तो वो राउंड होगा। इस कोड के आधार पर कंप्यूटर फिर से उस कोड को समझता है और वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि येलो बैलून कैसा दिखेगा और येलो बनाना कैसा दिखेगा। लेकिन चलिए इसे और कठिन करते हैं कंप्यूटर के लिए। अब अगर हम बनाना के एक गोल पीस को डाल दें तो वो येलो भी है, राउंड भी है, बैलून भी येलो भी है और राउंड भी है, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि कौन सा बैलून है और कौन सा बनाना है? तब यहाँ पर कंप्यूटर फिर से एक नया डायमेंशन क्रिएट करता है और ये चीज़ जो अभी तक 2D थी एक्स और वाई एक्सिस पे, ये 3D हो जाती है। और उसके बाद कंप्यूटर चेक करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी शाइन आ रही है, उसकी सरफेस कैसी है। तो शाइनीनेस एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है और फिर दोबारा से कंप्यूटर उस कोड को समझता है। ऐसा करते 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 हर ऑब्जेक्ट का शेप, उसका लुक, उसके कलर्स, उसका सरफेस, उसके टेक्सचर, ऐसे करते करते डिफरेंट डायमेंशंस एआई अपने आप क्रिएट करता चला जाता है और वो मैच करता जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखेगा। अब हमारा ह्यूमन माइंड यहाँ पर काम करना बंद कर देगा, लेकिन कंप्यूटर की यही एक ख़ास बात है कि वो चीज़ों को लिमिटलेस वे में याद कर सकता है और परफेक्ट हर बार मैच कर सकता है। इसीलिए वो हर कोड को याद करता चला जाता है। और आज की डेट में डॉल-ई और मिडजर्नी जैसे सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ होते हैं, उनके पास 500 से भी ज़्यादा डायमेंशंस हैं याद रखने के लिए, और वो हर ऑब्जेक्ट को जितनी बार भी हम नई पेंटिंग्स बनाते हैं वो उसकी हर बार नया कोड जनरेट करते हैं और उस पेंटिंग को याद कर लेते हैं। इसीलिए वो नई नई पेंटिंग्स हर बार क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी तक कंप्यूटर कर रहा था, इसे डीप लर्निंग कहा जाता है और इसी डीप लर्निंग की वजह से एआई एल्गोरिदमिक फॉर्मेट्स को याद रख कर पाता है और हर बार एक नई पेंटिंग क्रिएट कर पाता है। तो कंप्यूटर की यही चीज़ जो कि दुनिया के लिए काफ़ी अच्छी भी मानी जा रही है, आर्टिस्ट और बाकी डिज़ाइनर्स और भी बहुत सारे लोगों के मन में एक डर भी बैठा रही है कि अगर इसी तरह से एआई हर चीज़ समझता गया तो ये इंसानियत के लिए कहीं खतरा ना बन जाए।
क्योंकि अगर कंप्यूटर इस तरह की आर्ट क्रिएट करेगा जिसका पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक है, ये फ़ोटो ली गई है असलियत में या कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है, तो इसका बहुत सारा गलत यूज़ हो सकता है। अगर कंप्यूटर ऐसे चेहरे बना रहा है जो दुनिया में है ही नहीं, तो कंप्यूटर उन चेहरों के गलत डॉक्यूमेंट्स भी बना सकता है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स का बहुत गलत यूज़ भी हो सकता है। अगर कंप्यूटर आज ऐसी इमेजेस बना रहा है तो कल को कंप्यूटर ऐसे वीडियोस भी बना सकता है। कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। इंसान सार्केज़म में बात करता है लेकिन कंप्यूटर को सार्केज़म समझ में नहीं आता, कंप्यूटर सीधी लैंग्वेज बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसी और वे में कहना चाहते हैं लेकिन कंप्यूटर उसे किसी और वे में समझकर कुछ और ही क्रिएट कर सकता है। तो यही सब चीज़ों को लेकर के लोग थोड़े से इससे डरे हुए भी हैं कि कहीं आगे चल कर के ये कोई खतरा ना बन जाए। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ जो मैंने तरीका बताया, अगर आप जा कर के मिडजर्नी पे अपनी एक आर्ट क्रिएट करते हो तो आप उसे हमें इंस्टा पे डायरेक्ट भेज देना या अपनी स्टोरी लगा करके उसे हमें टैग कर देना। हम आपकी पेंटिंग्स ज़रूर देखेंगे और उसमें से जिसकी भी पेंटिंग सबसे ज़्यादा यूनिक होगी उसे हम अपने यूट्यूब के अगले वीडियो में फीचर भी करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।